रियाल के रेट के हिसाब से भी देखें तो 1,70,000 80,000 से स्टार्टिंग है। ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको मतलब अपनी कहानियां सुना के आपसे पैसे ऐंठ लें या कुछ कर लें? तो बेहतर यह है कि आप वीज़ा जो जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं जिस शेरका कंपनी से, कोशिश ये करें कि अच्छी शेरका कंपनी से करें। तो ऐसे भी 5 स्टार हैं जो बहुत सस्ते मिल रहे होते हैं, तो वो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, क्योंकि वो उतारते वहीं हैं जहाँ से आपने पैदल जाना होता है। वो सिर्फ करीब होने की वजह से स्टार कैटेगरी में आ रहा होता है, या जितना करीब है उतना ज़्यादा स्टार्स होते हैं। अच्छा, एजे एक्सप्रेस पे अगर आके लोग अप्लाई करें और उम्रा के लिए आपसे कांटेक्ट करें तो कितने दिन में उनका वीज़ा आ जाएगा और कितनी जल्दी हो जा सकती है? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, मैं राहिल गिल। आज मैं आपके लिए एक बहुत प्रिसाइज और एक छोटी वीडियो लेकर आया हूँ, जिसके अंदर कोशिश करेंगे कि हम इस वीडियो के अंदर आपको तमाम वो चीज़ें बता दें जो उम्रा से रिलेटेड है, वीज़े से रिलेटेड, वहाँ जाके किस तरह से उम्रा करना है और क्या गलतियाँ करते हैं लोग, कितना खर्चा आएगा, ये तमाम चीज़ें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो आज हम मौजूद है एजे एक्सप्रेस पर, और एजे एक्सप्रेस के जो CEO हैं मिस्टर बिलाल, वो हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें तमाम डिटेल्स बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत सारे लोग उम्रा करना जाना चाहते हैं और सबसे पहले उनके दिमाग में यह सवाल आता है कि वीज़ा कैसे मिलेगा। तो लोग ये पूछना चाहते हैं कि वो खुद अप्लाई कर सकते हैं या वीज़ा लेने का सही तरीका आखिर है क्या? देखें, वीज़ा जो है वो ऑनलाइन नहीं होता इसका, तो लोग यूजुअली जो कोशिश करते हैं तो इसमें ऑनलाइन नहीं होता। उम्रा वीज़ा के लिए आपको किसी ट्रैवल एजेंट, किसी शिरके की कंपनी के साथ आपको कांटेक्ट करना पड़ता है, तो वो इसका वीज़ा इशू करती है। ठीक है। अच्छा, इसका वीज़ा लेने में कोई मुश्किल आती है या कोई डॉक्यूमेंट लगते हैं या कोई स्पेशल चीज़ चाहिए होती है कि भाई 100% वीज़ा लगे, या इसके रिजेक्ट होने के कितने चांसेस होते हैं? देखें, इसमें कोई ऐसी चीज़ तो होती नहीं है कि इसमें रिजेक्शन आए, और कभी कभार स्टक हो जाता है वीज़ा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम 10-15 दिन लग जाते हैं, वो भी आजकल नहीं हो रहा। तो इसमें आपको स्कैन डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड और तस्वीर, और आप किसी का भी वीज़ा लगवा सकते हैं इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती वीज़ा में। ठीक है। अच्छा, उम्रे के लिए मैं ये सवाल है कि जी लड़कियां जा सकती हैं अकेली या नहीं जा सकती? देखें, ये वाली जो शर्त थी वो पहले थी, 40 साल से कम की जो खातून होंगी उनको महरम की ज़रूरत पड़ेगी, और अकेला आदमी भी नहीं जा सकता 40 साल से कम अगर है तो अब ये शराइत ख़त्म हो गई हैं, तो अब नौजवान भी जा सकते हैं उधर, अकेले भी जा सकते हैं आप, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि खर्चा, एक रफली आइडिया दें कि इस वक्त अगर उम्रा के लिए जाएं तो कितना खर्चा आएगा और कितने दिन लगेंगे? देखें, अभी जो आज की डेट के हिसाब से अगर हम देखें और रियाल के रेट के हिसाब से भी देखें तो 1,70,000 80,000 से स्टार्टिंग है, जो सबसे लोएस्ट पैकेज है, जिसमें होटल आपका दूर होगा और शेयरिंग पे होगा। और इसके अलावा अगर आप देखें करीब अगर होटल लेते हैं तो उसमें करीब होटल लेने में आपको ये कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है, तो होटल्स के ऊपर ही है ज़्यादातर मैटर जो करता है। बाकी डायरेक्ट फ्लाइट, इनडायरेक्ट फ्लाइट पे इतना फ़र्क नहीं पड़ता जितना आपके होटल्स करीब होने के ऊपर पड़ता है। ठीक है, तो मिनिमम 180-170 में आपका उम्रा पैकेज आपको मिल जाएगा। अच्छा, अब आप खुद भी उम्रा करके आए हैं माशाल्लाह से, तो अब मुझे बताएं कि लोग गलती क्या करते हैं जब उम्रा पे जाते हैं, तो क्या गलतियां करते हैं? देखिए, उसमें कुछ लोगों का गलतियों का जो मेन वजह होती है वो ये होती है कि वो उम्रा का वीज़ा विदाउट ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं। तो उसमें ट्रांसपोर्ट और विदाउट ट्रांसपोर्ट में 20-25 रियाल का फ़र्क आता है ज़्यादा से ज़्यादा। तो उसमें ये होता है कि लेकिन आप जब एयरपोर्ट पे उतरते हैं तो जद्दा एयरपोर्ट पे उतरते हैं, तो जद्दा एयरपोर्ट से आपको मक्का के होटल तक आपको बस पहुंचाती है, जो कि वीज़ा शिरके कंपनी की ही होती है। ठीक है। तो अक्सर लोग बोलते हैं कि हमें ट्रांसपोर्ट अपनी चाहिए, तो अपनी ट्रांसपोर्ट में जद्दा से मक्का अगर आप आएंगे तो 200-300 रियाल ले लेगा वो, तो ये आपकी कॉस्ट बहुत ऊपर चली जाएगी। फिर आप मक्का से मदीना जाते हैं तो उसमें भी फिर वो 500-600 रियाल आपसे ले लेगा एक साइड का। फिर वहाँ से वापसी अगर आप ट्रेन में भी आ रहे हैं तो 170 रियाल है उसमें भी। तो बेहतर यह है कि आप वीज़ा जो जहाँ से अप्लाई कर रहे हैं जिस शेरका कंपनी से, कोशिश ये करें कि अच्छी शेरका कंपनी से करें। उनमें से एक आध नाम बसमा है, बसमा शिरके से करें तो वो ज़्यादा बहुत बेहतर है। उनकी बसेस अच्छी हैं, उनकी बसेस मौजूद होती हैं ऑन द स्पॉट, तो उसमें आपको ये पूरा जो ट्रांसपोर्ट है, जो जद्दा से मक्का, मक्का से मदीना, मदीना से फिर मक्का, मक्का से फिर जद्दा, तो ये आपको कंप्लीट वीज़ा के साथ उसी कॉस्ट में आपको ये मिल जाता है। तो अगर आप नहीं लेंगे तो ये आपकी गलती है और फिर आपको ज़्यादा कॉस्ट पड़ेगी। 20-25 रियाल का फ़र्क आता है, उसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, कम होते हैं 20-25 रियाल, लेकिन आपके यहाँ से जो विदाउट जो ट्रांसपोर्ट आप खुद अरेंज कर रहे होते हैं उसमें बहुत महंगी पड़ जाती है। ठीक है। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल है कि जी वहाँ पर होटल सुनने को आया कि जी कुछ अच्छे नहीं होते, या किस तरह के होटल होते हैं और ये किस तरह से चूज़ करना है कि ये वाले होटल में जाना चाहिए? देखिए, कोशिश ये करें कि पहले जो गया हुआ है उससे आप मशवरा कर लें। फिर या तो आपका ट्रैवल एजेंट आपको बता देता है,
उसकी तस्वीरें मंगा लें, ख़ुद भी गूगल पे देख लें कि कितनी दूर है, ट्रैवल एजेंट आपको सही बता रहा भी है नहीं बता रहा। और होटल्स की कैटेगरी बेसिकली हमारे यहाँ होता यह है कि वो इसलिए लोग थोड़ी सी शिकायत ज़्यादा करते हैं होटल्स के ऊपर, क्योंकि वो हम 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार हमारे ट्रैवल एजेंट बोल के बेचते हैं। तो वो 4 स्टार 3 स्टार की कैटेगरी नहीं होती, उसमें सर्विसेज नहीं होती उसकी। वो सिर्फ करीब होने की वजह से स्टार कैटेगरी में आ रहा होता है, या जितना करीब है उतने ज़्यादा स्टार्स होते हैं। या फिर अगर आप दूर भी ले रहे हैं तो कुछ अच्छे ऐसे होटल्स भी हैं जो बाई शटल होते हैं, उनकी बसेस चल रही होती हैं बहुत अच्छी फ्रीक्वेंसी पर, तो ऐसे भी 5 स्टार हैं जो बहुत सस्ते मिल रहे होते हैं। तो वो ज़्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, क्योंकि वो उतारते वहीं हैं जहाँ से आपने पैदल जाना होता है। तो अजियाद रोड पे मक्का टावर के पीछे उतारते हैं, या फिर आपको नीचे जो है बेसमेंट में उतारते हैं, जहाँ से सहन बहुत करीब होता है, जो कि आपको 5 स्टार मक्का टावर या क्लॉक टावर का जहाँ जो रेट आपको इतना महंगा मिलेगा, तो उससे कहीं गुना कम जो है वो आपको दूर होटल मिल जाएगा, लेकिन वो उतारेगा वहीं पर ही। तो आपका जो पैदल का सफर स्टार्ट होगा वो बस से उतरते ही होगा, तो वो बहुत करीब होता है होटल उसके, तो इससे इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। कोशिश करेंगे शटल वाला उसको यूज करें। अच्छा, अब आप खुद एक्सपीरियंस करके आए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि वहां पर कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको मतलब अपनी कहानियां सुना के आपसे पैसे ऐंठ लें या कुछ कर लें, या मतलब ये कह लें कि थोड़ा सा धोखा दे दें, तो ऐसा मिलते हैं वहाँ लोग? जी बिल्कुल, ये तो बहुत बड़ी तादाद में, कसीर तादाद में उधर वो लोग मौजूद हैं जो कि आपको जो है वो वहाँ पे भीख मांग रहे होते हैं, और आपको जो है वो कुछ मसले मसाइल बताएंगे। और वो जगह ऐसी है जहाँ पे आपका भी दिल जो है वो होने लगेगा कि यार ये कोई सही कह रहा हो, सच कह रहा हो, तो हम इसको दे दें। तो ये ऐसी जगह है कि हरम है और यहाँ पे झूठ नहीं लोग कहते। तो ऐसा बहुत कम होता है कि वो सच बोल रहे होते हैं, ज़्यादातर यही होता है कि वो आपसे पैसे मांगने के चक्कर में होते हैं, या फ़कीर होते हैं, या वो प्रोफेशनल फ़कीर होते हैं, तो वो मांग रहे होते हैं आपसे पैसे। तो वो मेरा तो मशवरा ये है कि आप अपने रिश्तेदारों को पहले दें भाई, आपके मालिक के ऊपर पहले रिश्तेदारों का हक है, फिर उसके बाद वो मांगने वालों का है जो लोग मांग रहे होते हैं। ठीक है, तो ये अब एक जो लास्ट मेरा सवाल है वो ये कि ये टोटल कितने दिन की ड्यूरेशन में आपका उम्रा कंप्लीट हो जाता है मिनिमम? देखिए, उम्रे के लिए तो ये शर्त है कि आपने एक दिन में उम्रा आप कर लें, लेकिन वो लोग इबादत के लिए थोड़े से दिन ज़्यादा गुजारते हैं, तो 20 दिन 15 दिन आइडियल होते हैं, ताकि आप जो है वो ज़ियारतें भी कर लें, हरम के करीब मक्के में भी आपने ज़ियारतें कर लें, मदीने में भी आप जो है वो ज़ियारतें कर लें, मक्के में भी आप सारी जो मुक़द्दस मकामात हैं वो सारी चीज़ें आप देख लें। तो 15 दिन 20 दिन बहुत है। ज़ियारत के लिए तो वैसे एक दिन की भी ज़रूरत है, एक दिन में हो जाती है ज़ियारत भी। तो लेकिन उससे पहले ये होता है कि आपकी इबादतें जो होती हैं हरम में, नमाज़ें जो होती हैं वो भी आप पूरी करें। तो ये सारी चीज़ें इसके तो मतलब 15 दिन आइडियल है? 15 दिन आइडियल है, 15 दिन आइडियल है। अच्छा, AJ एक्सप्रेस पे अगर आके लोग अप्लाई करें और उम्रा के लिए आपसे कांटेक्ट करें, तो कितने दिन में उनका वीज़ा आ जाएगा और कितनी जल्दी हो जा सकते हैं? देखें, 2 से 3 दिन में वीज़ा आ रहा है, वैसे तो 1 दिन में भी वीज़ा आ जाता है। हम क्लाइंट को 3 दिन बताते हैं गैप रख के, और उसके बाद वो टिकट करीब की करा ले तो वो आराम से जा सकता है, विद इन अ वीक जा सकता है। तो कोशिश ये करें कि वीज़ा आने के बाद ही अपने टिकट्स इशू कराएं, अपने होटल्स इशू कराएं, उससे पहले ना करवाएं। डायरेक्ट फ़्लाइट लें क्योंकि आप जिस मकसद के लिए जा रहे हैं, आपने हराम पहना होगा और आप जो है वो वाया दुबई जा रहे हैं, तो वो सही थोड़ा सा नहीं रहता, क्योंकि आप थक जाते हैं, फिर आप वहाँ पे जो उम्र की क्वालिटी है वो आपकी नहीं रहती, आप थके हुए होते हैं, तो इबादत भी आपकी उस तरीके की नहीं होती। तो कोशिश ये करें कि डायरेक्ट कराची से या इस्लामाबाद से डायरेक्ट आप जद्दा या मदीना उतरें, और उसके बाद फिर आप उसको परफॉर्म करें। ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरा ख्याल है तमाम सवालात जो उम्रा से रिलेटेड थे वो मैंने पूछ लिए, और आप लोगों को ज़रूर इससे फ़ायदा हुआ। थैंक यू सो मच बिलाल साहब। उम्मीद करते हैं कि बहुत सारे लोग अगर उम्रा पे जाना चाहते हैं तो वो AJ एक्सप्रेस पे ज़रूर कांटेक्ट करेंगे। अगर आप करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में तमाम डिटेल्स दे दी हैं, आपका वीज़ा आराम से लग जाएगा और आपको बिल्कुल सही गाइड किया जाएगा। इसी के साथ मुझे जाने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं हूं राहिल गिल। खुदा हाफिज़।